वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आपका अपना ही चैनल केसी सर क्लासेस 2.3 में। आज हम रेंडमली कई प्रकार के टॉपिक को समेकित करके एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जो आपको इस सिलेबस को कवर करेगा, साथ ही उसके बेस को भी बताएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करें। तो यहाँ पर प्रश्न है 3/8 1/12 का कौन सा भाग है। 1/2 भाग है, 1/4 भाग है, 3/4 भाग है, 1/3 भाग है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, देखो बच्चों, कि 1/2 का कौन सा भाग है ना। 1/2 का कौन सा भाग है, तो कौन सा भाग है, मान लो x भाग है गणित की भाषा में ऐसा। अब वो कितना हो जाता है हमारा 3/48 हो जाता है। ठीक, ये जो प्रश्न शब्दों में लिखा है उसको गणित रूप में ऐसा आप जमाना। ठीक है, या आपका करना है इसी को 1/2 से गुणा कर देना, इसी को 1/4 से गुना करना, 3/4 से गुना करना, वो भी आंसर देगा। तो मैं आपको इस तरह से बताऊं, उसके बाद ट्रिक में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे हम। तो ये जो हर है ना, ठीक है, ये हर है, ये अंश है, तो अंश से गुना अंश से कर देंगे। यहाँ पर देख लेंगे कि अंश से गुना अंश से और हर का गुना हर से। इधर देखेंगे 3/48। अब आपको करना क्या है, तिर्यक गुना बोलते हैं बच्चों, ध्यान देना, तिर्यक गुना करना है। तो इनका गुना इनके साथ कर दो। ठीक है, से कर दे तो 12 गुना 3 हो जाएगा। तो 12 गुना 3 मतलब हो जाता है, यहाँ से देखेंगे करेंगे तो ना 12 कितना होता है, ये 36 हो गया है ना। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 12 चौक 48 होता है, 12 36 होता है। तो इससे आंसर क्या आ गया हमारा, x का मान क्या आ गया हमारा, वह संख्या क्या हो गई, या कौन सा भाग हो गया, 3/4। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट रहा। अब चलिए इसको हम प्रश्न को देखते ही विकल्प के अनुसार बनाना चाहिए, क्योंकि बनाने की कई विधियां हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो अपनाना। तो यहाँ इसी को मैं ट्रिक से बता रहा हूँ आपको कि आपका यहाँ 1/12 है, का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 यहाँ से गुना करके देखो, 1/2 का कौन सा भाग है, तो भाग मतलब ये करेंगे 1/2 का गुना कर लो तो होगा क्या, कितना देखो, तो ये यहाँ से आ गया आंसर हमारा 1 1 और 12 दूनी कितना गया, 24 आ रहा है क्या, 24 आ रहा है क्या, 1/24 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 3/48 है, ये आ रहा है कि उतना नहीं आ रहा है। अब ये ऑप्शन नहीं खाया। अब चलते हैं हम कहाँ पर, ये यहाँ पर चलते हैं 1/4 के पास, बी ऑप्शन में। तो 1 1 में 1 हो गया और 12 चौक कितना हो गया, 48। ठीक है, तो ये 3/8 आया क्या, देखो तो ये वाला आया क्या है, नहीं आया ना, 3/8 1/8 आया है, ये भी ऑप्शन हमारा फेल खा गया। अब चलते हैं सी के पास। ठीक है, तो सी के पास जब जाएंगे ना तो यहाँ पर क्या कर देंगे, देखिएगा 3/4, तो करो गुना करो, 3 1 कम 3 और 12 चौक 48, इस तरह से तो आया ना 3/8। तो हमारा जो ऑप्शन आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी 3/4 करेक्ट रहा। ठीक है, मैंने आपको 2 तरीके से बताया जैसा आप समझे। चलिए दूसरा टॉपिक पर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब प्रश्न आपके सामने है, वह पढ़ देता हूँ। निम्न में से कौन सी जो 8.001 के समतुल्य है, मतलब ये मान इनमें से किसके बराबर है, आपको चयन करना है सही विकल्प को। तो चलिए ये क्वेश्चन दशमलव पर आधारित है और प्रतिशत पर भी आधारित है। ठीक है, तो इनको बारी बारी से बनाकर देखते हैं। हमें लाना क्या है, 8.001 किस ऑप्शन में आ रहा है ना। तो चलिए ऑप्शन ए को ले लेते हैं। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मैंने बताया है बटा 100 होता है। क्या होता है, बटा 100। आप ध्यान देना इस बात को, ये प्रतिशत का चिन्ह मतलब बटा 100 कर देना। तो आप देखेंगे अब यहाँ पर हमारा जो इनको अगर ऊपर चढ़ाना चाहे, ठीक है, ऊपर चढ़ाने का मतलब है 2 0 है, तो यहाँ पर दशमलव कहाँ खसक जाएगा, 2 अंक और इधर खसक जाना है। ठीक है, तो 2 अंक खसेगा तो कहाँ चला जाएगा, अभी इधर 1 और 2 और खिसक जाएगा, तो ये हो गया 1 अंक, ये खुद 1, ये दूसरा अंक, यहाँ पर दशमलव यहाँ पर क्या हो गया, चला गया। तो क्या ये ऐसा बना हुआ है, नहीं बना हुआ है ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ए मैच नहीं कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि 80.01 ऐसा लिखा है और प्रतिशत यहाँ पर है, उसका क्या कर दूँ मैं, बटा 100 कर दूँ। अब दशमलव कहाँ खिसक जाना है, 1 2 0 है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 अंक यहाँ पर खिसक जाएगा। तो अब क्या आ गया हमारा 0.8001, यहाँ पर क्या लिखा है 8.001 आया, तो ये भी ऑप्शन नहीं खाया मैच। अब बढ़ते हैं सी ऑप्शन की ओर। ये लिखा है हमारा 8.100 लिखा है। ठीक है, अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। यहाँ पर 2 0 है। ठीक है, तो 2 अंक के पहले जो दशमलव के बाद पहले है ना 1 और 2, तो ये दशमलव यहाँ पर जम करके यहाँ गया। क्लियर है, तो इस तरह से हमारा 8.001 आ गया है ना। क्या ये दोनों मैच कर रहा है क्या, देखो तो आप 8.001 ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है ना, दोनों देखिएगा, ये और ये मैच कर रहा है ना। ठीक है, तो ये इस तरह से आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी को सर्कल करेंगे। अब ये भी चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8.001 10/100 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 0 है ना, तो 2 अंक के पहले 1 और 2 के पहले दशमलव लगा दो, तो क्या बन गया 80.01। तो हमारा ऐसा आप चेक करेंगे ना, थोड़ा दिमाग लगा के, तो आप करेक्ट आंसर तक पहुँच सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, ये बहुत ही नवोदय में आने वाला क्वेश्चन है कि कितने समय में रुपया 50 का मिश्र धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 55 रुपये हो जाएगा, है ना। 55 रुपये बन जाएगा, कौन रुपया 50 रुपये 55 बन जाएगा, ठीक है। कितने समय में हम निकालना है, तो बताइए हमारी जो राशि है 50 रुपया है, ठीक है, और यह एक निश्चित समय के बाद कितना हो जाता है 55 रुपये। तो इसमें ब्याज कितना हमें पड़ा, हमारा जो ब्याज कितना पड़ा यहाँ पर, तो साधारण ब्याज हमारा पड़ा 5 रुपया, ठीक है। वही तो अतिरिक्त पैसा है ना जो हम देते हैं, मूलधन के साथ 50 तो देंगे, साथ में 5 वापस देंगे। तो यहाँ पर हमें 55 में 50 को हटा दिए ना, तो 5 रुपया हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको समझना है कि साधारण ब्याज 5 रुपये है ना। तो साधारण ब्याज वाला का सूत्र आपको पता होगा, तो वो क्या होता है, जो राशि को हम क्या करते हैं, लेन देन उपयोग करते हैं, तो 50 रुपये वाला राशि है, ठीक है। और उसके बाद करते हैं कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, 4%, 4 करेंगे। और क्या करते हैं, जो समय है उनको गुना करते हैं और नीचे में क्या लिखते हैं, 100। ये अपना साधारण ब्याज का सूत्र रहा, इसे सॉल्व बस करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 50 और 100 में संबंध है, 50 एक बार में 50 आता है और 50 के पहाड़ा में 2 बार में 50 100 आता है, क्लियर। अब यहीं पर 2 और 4 भी दिख रहा है हमें, 2 के पहाड़ा में 1 बार में 2 आता है और 4 कितने बार में आता है, 2 के पहाड़ा में 2 बार में आता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर 1 गुना 2 गुना समय लिखा है, कैसे करोगे, अब 1 गुना 2 माने 2 होगा, 2 गुना समय, क्लियर। तो यहाँ पर एक बात लिख दूँ आपको, 5 बराबर आ गया आपका 2 गुना समय। इस तरह से, चूंकि ऐसा गणित समझना ही पड़ेगा। अब ये 2 को हटाना है, समय के साथ नहीं रखना है, तो अभी गुना है यहाँ पर ना, तो ये 2 इस पर क्या बन जाएगा, हमारा भाग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बटा 2 ऐसा, ठीक है। अब 5/2 हमारा आ गया, तो 5/2 तो ऑप्शन में है ही नहीं ना हमारा समय, इसी को आपको लिखा होगा, देखिएगा 5/2 मतलब क्या होता है, 5 का आधा 2.5 होता है ना। ये 5/2 मतलब 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है। तो यह हो गया हमारा, यही तो लिखा है 2 सही/2 वर्ष, तो यही हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन का ये आंसर बनाएगा, क्लियर। ये ऑप्शन आंसर बनाएगा। चलिए, इसको समझ गए हैं, थोड़ा सा वीडियो नहीं समझ आए तो आप क्या करें, पॉज करके रिवाइंड करके देख सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, प्रश्न आप देख रहे हैं 1.11 ये सब लिखा हुआ है, संख्याएं का औसत आपको ज्ञात करना है। आगे नया टॉपिक ना, औसत कैसे निकालते हैं आप ध्यान देना। सभी को जोड़ेंगे और कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 है, उनसे 5 से भाग करना है। ये क्या है, इसका फार्मूला है, सूत्र है। तो आप क्या करेंगे, दशमलव को संख्या कैसे जोड़े वो सीखोगे। आप कैसे जोड़ोगे, 1.1 का कैसे लिखो, ठीक है। आगे लिखेंगे 0.01, दूसरा तीसरी संख्या के 0, यहाँ पर 101 आया है, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करना कि आप फटाफट लिखिए। आगे तीसरा जो है, चौथा जो है हमारा 001 आया और 5वां आया 0.11 आया। सबको जोड़ो ना। कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पर जो 1000वां भाग है वो कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या करो, पेयरिंग बनाओ। दशमलव के एक सीध में रखना वो आपका पहला काम है, जोड़ते समय घटाते समय। जोड़ दीजिए इनको, 1 आ गया यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से भी 3 आ गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 2 आ गया, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 आ गया, इधर आ गया दशमलव, यहाँ पर आ गया 1.332 आया ना। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 से भाग करना। क्यों 5 से, क्योंकि हमारे पास पद कितने हैं, प्रेक्षण 1 2 3 4 5 है, तो 5 से, 6 है तो 6 से करते, ठीक है। तो आगे हमारा 1 दशमलव, यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिएगा 5 से आप भाग करोगे। अब भाग कैसे करें वो देखो यहाँ से, तो भाग दशमलव को भाग देना मतलब दशमलव को आप क्या करें, भूल जाइए। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इस तरह आपका प्रश्न है ना। अब 5 का पहाड़ा क्या करेंगे, 1 के लिए पढ़ेंगे तो है ना, 5 शून्यम 0 हो गया ना, ठीक। ये लिख दिए 0 सा, बेसिक है थोड़ा सा। यहाँ पर 1, अब दशमलव के उस पार के अंक उतारे तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनने, अब क्या उतरेगा नीचे में, 3 उतरेगा, क्लियर। 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से हो गया, 3 बचा, 3 उतरेगा 33 हो गया, है ना। 5 6 का 30 हो गया, यहाँ से हो गया ऐसा। यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, अब क्या उतरेगा, 2 बचेगा। अब 5 का पढ़ा कितने पढ़ेंगे कि यहाँ 30 जाता है, 5 6 का 30 फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 32 में 30 हटाएंगे, यहाँ पर 30 लिख दिया ऐसा, 2 बचा, यहाँ लिख देता हूँ 2, ठीक है ऐसा। अब क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे इधर, तो 5 के पढ़ा कितने पढ़ेंगे, 20 आएगा 4 बार, तो 5 4 20। तो इस तरह से आंसर क्या आ गया हमारा, 0.264 आया। ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, ये वाला। तो क्या सीखे यहाँ से, जोड़ना कैसे है, भाग कैसे करना है दशमलव संख्या को, वो सीखे आप। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं एक नया टॉपिक पर। चलिए बच्चों, प्रश्न आपके सामने है। ए कोई काम 6 दिन में और बी उसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, ठीक है। दोनों मिलकर काम करे तो कितने दिन पूरा करेगा। ये टॉपिक आपका समय और कार्य संबंधित है, जी हाँ। तो इसे चुटकियों में बनाएंगे। प्रश्न जितना जटिल दिख रहा है ना, उससे सिंप्लीफाई, सबसे सरलता में रूप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बनाओगे,
ठीक है। तो ए कोई काम कितने दिन में करता है, 6 दिन में। 6 दिन का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, देखते रहिएगा। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 9 दिन में, उसका उल्टा कर दो, ठीक है, उल्टा हो गया। दोनों मिलकर काम करें तो मिलकर काम करने से कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का, लगा दिए प्लस का। अब इसको हम कैसे हल करते हैं, लघुत्तम समापनी हर को बरोबर करेंगे। या तो 6 और 9 के पहाड़ा में सबसे पहले क्या आता है, 18 आता है, लसा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 6 के पहाड़ा में कितने बार में 18 आता है, 3 बार में। 3 ऊपर जा गुना होगा तो 3 एकम 3 आया, बारीक से समझिएगा। 9 के पहाड़ा में कितने बार में 18, 2 बार में, और 2 ऊपर जा गुना हुआ इसके अंश के साथ तो 2 एकम 2 आया। तो कितना आ गया यहाँ से, 5/18 आ गया, ठीक है। अब ये ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है। अब इनको क्या करेंगे, जब दोनों मिलकर काम करते हैं ना तो कितना दिन लगेगा इसको निकालने के लिए, इसका जो अपोजिट करना, अपोजिट का मतलब है अंश को हर में और हर को अंश कर देना, भाग करेंगे, आंसर आपका आ गया। 5 के पहाड़े से भाग करो, चलो 5 एकम 5, ठीक है, 5 तिया 15, ठीक। आगे यहाँ पर क्या करेंगे, 18 है तो 3 बचा, दशमलव लगा देंगे तो 30 बन गया, 3 जो है 30 बन गया, तो 5 छक्का 30। किस में दिख रहा है ऑप्शन आपका, सी वाला ना, मतलब 3 दिन और इतना 6 घंटा का समथिंग ऐसा बोलेंगे, 3.6 दिन लगेगा ऐसा। तो इस तरह से ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, है ना मजेदार। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इससे बेहतर वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।